बहुत बड़ी एक माला के साथ में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का स्वागत। बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्र ओवर होती जा रही थी, भर्ती से कटते जा रहे थे। हाँ जी। आप भी भर्ती देख रहे हो क्या? ओ भर्ती देखेंगे, बालक तो देखेंगे। बालक तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बालक तो भर्ती देखेंगे ही, सही बात है। हम तो 5 साल से हताश से के भर्ती आ रही है, लेकिन एज में नहीं बैठ रहे हम। लेकिन आज एज में भी हैं और खुश भी हैं। घर वालों को हम तो बहुत उम्मीद है। इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर हैं और जेवर विधायक लखनऊ से जेवर आगमन पर आज समस्त कार्यकर्ता समर्थक आज यहां पर उपस्थित हैं। अपने विधायक का स्वागत करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। आपको बता दूं कि जो 3 साल भर्ती के लिए जो समय सीमा बढ़ाई गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उसी के उपलक्ष्य में यहां पर सभी लोग इकट्ठा हैं और विधायक जेवर का धन्यवाद प्रेषित करने के लिए एवं उनका लखनऊ से लौटने पर स्वागत करने को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी बताएं। जेवर है तैयार माननीय विधायक जी का स्वागत करने के लिए, जो पुलिस के लिए अपने तैयारियां कर रहे थे। युवा अपने जो कोरोना काल में रह गए थे, 3 साल वंचित रह, उनको भी मौका मिलेगा, वो भी अपना कार्य अपना पुलिस बल में अपनी नियुक्ति देख सकेंगे। जी। और माननीय विधायक जी का इसीलिए सारे युवा क्षेत्र से पूरा हजारों युवा आए हुए हैं, स्वागत करेंगे। तो कितना समय और लग रहा है विधायक जी को आने में? बस आने वाले कुछ पल, ये कोहरा की वजह से कुछ 1 मिनट के लिए कार्यक्रम लेट हो गया है। तो कोहरे की वजह से कार्यक्रम लेट हो गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम युवा इकट्ठा हैं। तमाम देख सकते हैं आप, पूरा जमघट युवाओं का यहाँ मौजूद है। दूर दराज से आए हुए सभी भाई बंधु यहाँ पर इकट्ठा हैं। भैया आप लोग कहाँ से हैं सभी भाई बंधु? सर हज साहब इनकी मेहरबानी है, डब्ल्यू वालों के उन्होंने ऊपर जाके जो किया उसके लिए। मतलब हम तो 5 साल से हताश से के भर्ती आ रही है, लेकिन एज में नहीं बैठ रहे हम। लेकिन आज एज में भी हैं और खुश भी हैं। घर वालों को हम तो बहुत उम्मीद है, नो के एज में आ रहे हैं इसलिए तो हम बहुत खुश हैं। गुरु जिनकी देन और ऊपर से विधायक जी जो हमारे जेवर क्षेत्र के ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं, उनकी और सबकी देन है। इसकी वजह से हम खुश हैं। फिलहाल कहाँ से हैं आप? गाँव कररोल से। गांव कररोल से हैं, तो फायदा मिलेगा पक्का? बहुत फायदा है। तो मौका चूकना मत, पक्का सेलेक्टेड होना मौका। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों हजारों की तादाद में युवा एवं समर्थक विधायक जेवर के यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। भाई साहब आज कैसे कैसे क्या कुछ आप बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम पंडित शशिभूषण गौड़ है। इस जनपद में मैं पूर्व जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा रहा हूं। आज हमारे विधायक जी के हम स्वागत में इसलिए खड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कि हम 30,000 एक साल में भर्ती करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की। उसमें एक आपदा आई कोरोना काल में, उसमें 30,000 भर्ती नहीं हो पाई। बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्र ओवर होती जा रही थी, भर्ती से कटते जा रहे थे। उसके लिए हमारे आदरणीय ठाकुर साहब विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर के नौजवानों की समस्या उठाई और हमारे विधायक जी के कहने पर 3 साल का समय उत्तर प्रदेश के नौजवान की भर्ती के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए उन्होंने इसका सराहनीय कार्य को कराया। हम उस स्वागत में अपने विधायक जी के और संजय शर्मा जी अनूप शहर विधायक जी के, जो मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को माना है, उसके लिए हम इकट्ठे हुए। जो हमारे नौजवानों के लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, 3 वर्ष जो बढ़वाए हैं, उनके स्वागत के लिए सब खड़े हैं। जी भैया आपको फायदा मिलेगा कुछ इसका भर्ती में जो समय बढ़ाया गया है? जी सर। आप भी भर्ती वगैरह देखते हैं आप? जी नहीं सर। मिलेगा हैं? पूरा ही। जी हाँ जी। आप भी भर्ती देख रहे हो क्या? ओ भर्ती देखेंगे, बालक तो देखेंगे। बालक तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बालक तो भर्ती देखेंगे ही, सही बात है। तो आप देख सकते हैं कितना उत्साह है, कितना जोश है युवाओं में, युवाओं के अभिभावकों में, जो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और विधायक का इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैंने त्यागी जी की बाइट ले ली। अच्छा त्यागी जी नमस्कार। त्यागी जी आप भी आज विधायक जी के इंतजार में यहाँ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जेवर क्षेत्र के लिए माननीय विधायक जी ने जो एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक रोजगार देने का काम किया है और सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी देकर जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुधारने का काम किया है, इसके लिए मैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जेवर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और पूरा नौजवान यहां से लेकर वहां तक जो खड़ा हुआ है, इनका भविष्य बदलने का काम किया है और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दिशा और
सब कुछ सुधारने का काम ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने जेवर क्षेत्र के नौजवानों का किया है, किसानों का किया है, बेरोजगारों का किया है। तो इसलिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इनके स्वागत के लिए ये हजारों जो नौजवान खड़े हैं, ये सब उनको अपने समर्थन देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इस विधानसभा का मामला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज़्यादा भर्तियां निकलने जा रही हैं। बीते 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 16 जनवरी तक लास्ट डेट है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं, भर्ती देखना चाहते हैं, तो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहें, मौका हाथ से न जाने दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। जो प्रदेश सरकार है, योगी जी हैं, उन्होंने युवाओं के हित में फैसला लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो कोरोना काल में युवा वंचित रह गए थे भर्तियों से, 2 साल भर्ती नहीं हुई थी, तो वो ओवर एज हो चुके थे, उनके मन की आस एक मन में ही रह चुकी थी। लेकिन हमारे जो वर्तमान जेवर विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, वो सच में एक रॉबिनहुड हैं। इस पहलू पर किसी की नजर नहीं पहुंची थी, जिस पहलू को उन्होंने पकड़ा कि युवाओं के हित में ऐसा होना चाहिए, वो इस लड़ाई के लिए लखनऊ पहुंचे। साथी विधायक संजय शर्मा जी के साथ योगी जी से एक हटकर बैठे कि कोरोना काल में जो युवाओं का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। तो योगी जी के भी दिमाग में आई कि मेरे विधायक अगर मुझसे इस चीज के लिए लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर रही है पीछे कोरोना काल में। तो धीरेन्द्र सिंह जो हमारे विधायक हैं, उनकी बखूबी बात वहां सुनी गई और युवाओं के हित में फैसला योगी जी ने धीरेन्द्र सिंह को एक तोहफे के रूप में दे दिया। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी मालाओं के साथ ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जेवर विधायक का स्वागत किया जा रहा है। जोर शोर से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में युवा यहाँ मौजूद हैं। बहुत बड़ी एक माला के साथ में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का स्वागत। ये मेरे नौजवान भाई मेरे इस देश की ताकत है और धरोहर हैं। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का संकल्प इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं इस देश को विश्व गुरु। तो अगर नौजवान भाइयों के साथ कोई हकतलफी उत्तर प्रदेश में हो तो यह किसी भी रूप में जायज़ नहीं था। और मैं अपने प्रदेश के मुखिया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उन असंख्य नौजवानों की पीड़ा को समझा, उनके आंसुओं को जाना, उनके दर्द को जाना और एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय 3 साल की छूट देकर मेरे प्रदेश और अन्य प्रांतों के नौजवानों को दिया है, जिससे वो अपना भविष्य निर्माण कर सकें और अपने परिवार को खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ा सकें। और यह एक विधायक होने के नाते हम दोनों का ही फर्ज था, संजय शर्मा जी अनूपसर से विधायक, कि हम नौजवानों की उस व्यथा को मुखिया तक पहुंचाएं और उसे पूरा कराने के लिए प्रयासरत रहें। यद्यपि 23 तारीख को ही यह सारी बातें हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को पहुंचा दी थी, लेकिन 26 तारीख को जब हम मिले तब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को समझकर तत्काल डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को बुलाकर नौजवानों के पक्ष में निर्देश जारी किए जाने के आदेश किए। मैंने वहां से निकलकर 6 साढ़े 6 बजे ट्वीट भी किया था। उसके 2 घंटे बाद ही सरकार ने आदेश जारी कर दिए थे और उन नौजवानों के घरों में एक खुशी की सौगात दे दी थी जो मायूसी की तरफ जा रहे थे। विधायक जी, पहले लिफ्ट एक्ट आया, अब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए विधायक हमने देखा है कि सिर्फ अपनी विधानसभा की बात करते हैं, लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर चलते हैं। इसके पीछे क्या सोच है? मैं उस जेवर का विधायक हूँ जो जेवर आने वाले समय में इस प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है। मैं उस जेवर का विधायक हूँ जो आने वाले समय में इस देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय करने वाला है। यह वही जेवर है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ फिल्म सिटी की स्थापना हो रही है, जहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क बनने जा रही है। और भविष्य का यह वही जेवर है जो असंख्य उत्तर भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते लेकर आ रहा है। तो उस जेवर का विधायक अगर आगे बढ़कर जनता की आवाज़ को नहीं उठाएगा तो कहीं ना कहीं वो जेवर के साथ हकतलफी होगी। मैं जेवर के उन लोगों को यकीन दिलाता हूं जिन्होंने मुझे विधायक बनाया
कि उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनकी प्रगति के लिए, प्रदेश और देश में इस जेवर का नाम करने के लिए मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी और मैं आगे बढ़कर लोगों की समस्याओं को इसी तरीके से उठाने का काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो आपने देखा विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह युवाओं के बीच में हैं और अपने विधायक को पाकर लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अनूप शहर विधायक संजय शर्मा भी इस वक्त इस पूरे काफिले के साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। विधायक साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने तमाम उत्तर प्रदेश के लिए जो काम किया है, हर जगह उसकी तारीफ हो रही है। क्या कहेंगे युवाओं के लिए, क्या कहेंगे इस पूरे मौके पर? थैंक यू सो मच। जैसा अभी माननीय विधायक जी आपको बता रहे थे कि हमारे पूरे क्षेत्र के युवा हम लोगों को मिले और वो बहुत परेशान, हताश और निराश थे। उनके सपने टूट चुके थे और सवाल सिर्फ युवा के सपने का नहीं है, उस युवा के सपने के साथ पूरे परिवार का सपना जुड़ा होता है। एक माँ अपने बेटे को बड़े मन से घी डाल करके खिलाती है, सब्जी में, रोटी में घी डालती है कि ये तैयारी करेगा, फौज में, पुलिस में भर्ती होगा, फिर पूरे परिवार की चिंता करेगा। उन सब के सपने टूट चुके थे। ऐसी स्थिति में जो हमने निराशा का माहौल देखा, क्योंकि युवा हमारे प्रदेश की संपदा है और अगर हमारे प्रदेश की संपदा निराश और हताश होगी, उसका मनोबल टूटेगा, तो मोदी जी और योगी जी के सपने का भारत किसके कंधों पर बनेगा। इसीलिए हमने ये पूरी कोशिश की कि समय पर जाकर के, बल्कि हमको और माननीय विधायक जी को 27 तारीख का समय मिला था, लेकिन क्योंकि 27 से फॉर्म भरने शुरू हो जाते और फिर तकनीकी दिक्कत आती, कानूनी दिक्कत आती, उसमें परिवर्तन करने में हम लोगों ने फिर 26 का समय लिया और 26 को जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया और उन्होंने तुरंत उस पर विचार करते हुए डीजीपी को और अपने प्रमुख सचिव गृह को बुला करके निर्देशित किया कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये उनका अधिकार है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है कि वो ओवरेज हुए हैं कोरोना के कारण या किसी भी कारण से, उन सबको एक अधिकार मिलना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात ये मुख्यमंत्री ने की कि सभी वर्गों को 3 वर्ष की छूट दी, किसी को ये एहसास नहीं हो कि वो एक अवसर से वंचित रह गया है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सबको ये 3 वर्ष की छूट दी। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो आप देख सकते हैं संजय शर्मा, विधायक अनूप शहर, किस तरह से जो पूरा वाकया हुआ, किस तरह से मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए अपनी बात मानी युवाओं की, और ये पूरा जो इम्प्लीमेंट है वो सामने आया। आप देख सकते हैं किस तरह से युवा चारों ओर अपने विधायकों के स्वागत के लिए मौजूद हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ में अपने इस जो स्वागत समारोह हुआ इसको अंजाम दे रहे हैं। मैं समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।